लंदन 1888, धुंध में डूबा हुआ शहर जहां गैस की रोशनियां पथरीली सड़कों पर लंबे साए डालती हैं। खौफ ने इस किसके शहरियों के दिलों को अपने लपेट में ले लिया कि उनका एक सायेदार शख्सियत जैक देरी पर क्या अफवाहें मुधम रोशनी वाली गलियों में गूंजती रहे। अमीर खवातीन के खौफनाक तशद्दुद के वाकयात, खास तौर पर गरीब व्हाइट चीपल ज़िले में ने विक्टोरियन माशरे में सदमे के लहरें दौड़ा दें। मुतासरीन जब अक्सर माशरे के किनारों पर रहते थे, इनके गले कटे हुए और जिस्म मसखशदा पाए गए। इनकी जिंदगियां बेदर्दी से खत्म हो गई। पुलिस हैरान रह गई। हर नए कत्ल के साथ दहशतावर क्यासाराइयों क्या एक नई लहर आती गई। यह एक सुकून था जो कमजोरों का शिकार कर रहा था। क्या यह तबका आदमी था, अनाटोमी से वाकिफ, या शायद एक कसाई खून के नजर से बेहिस? इसने जिस खौफ को जन्म दिया, हुकत के साथ व्रत अज्ञा इसका नामांसानी फतरत के तारीख तरीन हिस्सों का मुतरादफ बन गया। जैक देरी पर की शिनाख्त के बारे में सबसे दिलचस्प और मुतनाज़ा नजरियात में से एक बरतानवी शाही खानदान के एकर किन की फशारह करता है, पर नसाल बटोक्टर मुल्क हुकटूरिया के पूते। यह नजरिया अगरचे ठूस शवाहद की कमी है, ने दहाइयों से अवाम के तखील को अपन नील पेट में ले रखा है। एडी के नाम से मशहूर पर नसाल बटोक्टर के बारे में अफवाह थी, कहू हाय से स्कैंडल्स में मुलव्वत है जिनसे बादशाहत की साख को खतरा लायक। इस नजरिया के हामियों का ख्याल है कि रिपर के कत्ल शाही खानदान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए एक पर दहपोशी का मंसूबा था। वह कत्ल के वक्त व्हाइट चिपल में एडकिम बीन मौजूद गया और इलाके की खवातीन के साथ आ सके अफवाहों वाले ताल्लुकात की तरफ इशारा करते हैं। ताहम यह नजरिया अंतहाई क्या साराई पर मबनी है और इसमें काबिल एतबार सबूतों के। तनकीद करने वालों का कहना है कि जराइमी की जैक यह मौजूदगी आम तासीरीन से किसी बराह रास्त तलक की हमायत के लिए कोई तारीख दस्तावेज़ात मौजूद नहीं है। बेशुमार तहकीकात के बावजूद तारीख यावर जदीद दोनों जैक देरी पर केशनाख्ता एक मामा बनी हुई है। वक्त गुजरने से मामलात मजीद पेचीदा होते गए। सबूतों के जाया होने, गवाहों के मरने और बेशुमार नजरियात ने पानी को गुदला कर दिया। एक खताई जवाब की कमी ने लाम उतना ही क्यास आराइयों को हुआ दिए, जिसने रपर केस को एक मकरोहा पहेली में तब्दील कर दिया है जो यकसा तौर पर मुतवज्जा और मायूस कनाए। कुछ का कहना है कि रिपर के शनाख्त तासुकत मालूम थी, लेकिन किसी बा असर शख्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पर्दापोशी की गई थी। दूसरों का ख्याल है कि कातिल का भे संजीद मुश्तबह शख्स नहीं था, लंदन के स्टैंड की भीड़ में खो गया था। असफकत फ्रांस का टेक्नोलॉजी की कमी, रिपर की हर कत्ल के बाद गायब होने की सलाहियत के साथ ने इसे एक भूत जैसी शख्सियत बना दिया जो मायूस कनावर खौफनाक थी। नाइयों से लेकर कसाईयों तक, डॉक्टरों से लेकर निकारों तक, हर किसी का अपना पालतू जानवर मुश्तबा है जिसकी पश्तपनाह ही मुख्तलिफ किस्म के हालात के शवाहिद से होती है। ताहम इनमें से कोई भी अंजरी तहकीकात का मुकाबला करने के काबिल नहीं रहा, जिससे रपर कियासल शिनाख्त साए में डूबी हुई है। एक और नजरिया है जिसने बरसों के दौरान मकबूलियत हासिल की है, वही है कि जैक देरी पर कोई फर्द नहीं था, बल्कि दुनिया से ज्यादा लोग मिलकर काम कर रहे थे। यह नजरिया है जराइम की बज़ाहिर मुतज़ाद नौनूयत की वज़ाहत करने की कोशिश करता है। कुछ कत्ल जुल्म और जिस्मानी इल्म की इस्ता गुज़ार करते हैं, जबकि दीगर ज्यादा मुस्तर बवर और बेतरतीब नजर आते हैं। इस नजरिया के हामियों का कहना है कि अफराद का एक गिरोह शायद एक मुश्तरका हमिया दहशत फैलाने की ख्वाहिश से परियर्ता होकर कत्ल के जिम्मेदार हो सकता है। यह मूड सापरेडी में तगैरता और कैद से बचने के रिपर की सलाहियत की वजाहत करेगा। ग्रुप डायनामिक स्कोर फराहम कर सकता था और उन्हें लंदन की गंजान आबाद सड़कों की गुमनामी में वापस आने की इजाजत देता था। ताहम यह नजरिया बहुत से दूसरों की तरह ठोस शवाहद की कमी है। तनकीद करने वालों का कहना है, कहा सुनवैयत की साजिश को बरकरार रखना मुश्किल होगा, खासतौर पर व्हाइट चीपले करीबी बरादरी में। पुलिस की जानिब से तहकीकात किए गए बहुत से मुश्तबह अफराद में एक नाम जो तारीख में बरकरार रहा है, वो है डॉक्टर वाल्टर सिकेट, जवानीसवीं सदी के आखिर के एक मुमताज फनकार थे।
कुछ रीपर मुहक्किकीन का ख्याल है कहान आटोमी के साथ सिकेट की दिलचस्पी, इसका बीमार मजाह का एहसास और वाइट चिप लॉन्डर उलट से इसके मबीना ताल्लुकात से एक काबिल अमल मुश्तब शख्स बनाते हैं। सिकेट की पेंटिंग्स अक्सर गरबत और तशद्दुद के मनाजिर को पेश करती थी और कुछ का ख्याल है कहान में रीपर के कत्ल के पोशीदा इशारे हैं। खवातीन के साथ आ सके मबीना बदसलूकिया और इसके गैर मुतवक्की अरविये को भ्या सके मुमकिन हरहिरमी के सबूत के तौर पर पेश किया गया है। कुछ मुहक्कीन तो सिकेट की हैंड राइटिंग का तज्जिया करने तक चले गए। असकाम वाजना पुलिस को भेजे गए रीपर के खतूत से करते हैं। ताहम सिकेट के खिलाफ सबूत बड़ी हद तक हालात के मुताबिक हैं, जबका सिक्के फनकाराना मौज़ूआत और जाती जिंदगी हैरान कुन हो सकती है, लेकिन ऐसे जराइम से जोड़ने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। रीपर के खतौत, जिन्हें अक्सर सबूत के तौर पर पेश किया जाता है, को बड़े पैमाने पर धोखे दही समझा जाता है, जिससे सिकेट के खिलाफ के मज़ीद कमजोर होता है। एक और नजरिया जिसने हालिया बरसों में कुछ मकबूलियत हासिल की है वही है कि जेक दीरी पर दरअसल एक औरत थी। यह नजरिया, जिसे अक्सर जल्दरी पर थीवरी कहा जाता है, का ख्याल है कहा एक खातून कातिल वाइट चिपले के जरिए ज्यादा आसानी से हरकत कर सकती थी, हमला करने से पहले अपने मुतासरीन का एतमाद हासिल कर लेती थी। असनजरिया के हामिया से हकीकत की तरफ इशारा करते हैं कि कई गवाहों ने कत्ल की जगह के आसपास एक औरत को दिखने की वजाहत की है। ताहम यह नजरिया नुमायां चैलेंजेस का सामना करता है। रीपर के कत्ल में दिखाई जाने वाली बर्बरियत की सतह, खास तौर पर मस्ख, जिस्मानी ताकतावर जिस्मानी अलम की एक ऐसी सतह कामशोर हदीसी है जो विक्टोरियन इंग्लैंड में एक औरत के लिए गैर मामूली होती। जैक द रीपर के कत्ल ने नावर दुनिया पर एक आनम नकोश छोड़े। जराइम की खालसबर बरीत कातिल के शनाख्त के गर्दम मामा के साथ मिलकर खौफावर फरीब का माहौल पैदा हुआ, जिसने शहर को अपने लपेट में ले लिया। वाइट चिपले के कत्ल ने विक्टोरियन माशरे के तारीख पहलू को बेनकाब किया, गरीबा और कमजोर की हालत जार को उजागर किया। रीपर केस का कानून नफिज करने वाले इदारों पर भी गहरा असर पड़ा। फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी के मियावर मुश्तबह अफराद की सरतकी की वजह से होने वाली तहकीकात ने नई तहकीकाती कुनीकों की तरक्की का बायस बनी, बशमूल प्रोफाइलिंग, गाँव और जुर्म के मंजर का तज्जिया। ये की समझर मानहा तारीख में एक अहम मोड़ बन गया, जिसने जराइमी तहकीकात और समझने के तरीके में एक अहम मोड़ के निशानदही की। अस्केशन आखत के गडमामा, इसके जराइम की खौफनाक अनोयत और या खौफनाक आमकान कहो हक भी ने पकड़ा गया। आज अब लोगों को अपनी तरफ ममतू जहावर खौफजदा करता है। वाइट चिपल के कत्ल के एक सदी से ज्यादा अर्स हब्जीक देरी पर के शनाख्त का सवाल हमें अपनी तरफ हम तो जहावर पीछे छोड़ देता है। वक्त गुजरने ने केस के साथ अवाम की दिलचस्पी को कम करने के लिए बहुत कम किया है और नए नजरियात भर रहे हैं। हर एक का दावा है कि आखिरकार मायूसक कातिल को बेनकाब कर दिया गया है। जैक द रीपर कादिर पामम हाँ से हकीकत में मजमर है क्यों वह कभी नहीं पकड़ा गया। देगर बदनाम जमान हाम जुर्मों के बरक्स जंग की खानियां 6 तरह से दस्तावेजी हैं। रीपर एक सायहदार शख्सियत के तौर पर मौजूद है। इसके महरकात तावर शनाख्त तारीख से महरूम हैं। बंश की आसिकमी ने कयास आराइयों को पनपने दिया है, जिसने रीपर केस को एक खालिकीनों में तब्दील कर दिया है, जिस पर लोग अपने नजरियात और तशरीहात पेश कर सकते हैं। रीपर के देर पामीर असखौफ की ताक, नामालूम की किशिश और मकरों के साथ देर पा इंसानी दिलचस्पी का सबूत। जैक द रीपर कामम हकिया साराइयों खौफावर जवाब तलब सवालात से बुना हुआ एक टेप्स्ट्री है। मामले को हल करने की बेशुमार कोशिशों के बावजूद हम कातिल को बेनकाब करने के करीब नहीं हैं, जितने के कटरट कचराच के दहशतगर्दी के दौर से गुजरने वाले लोग थे। रीपर की असल शनाख्त, इसके महरकात और इसके दहशतगर्दी के दौर के अचानक खात्मे की जो हाथराज में डूबी हुई है। क्या जैक द रीपर एक चालाक मास्टरमाइंड था जो पतली हवा में गायब हो गया था, या हम अपने वक्त की पैदावार था, लंदन के वसी आइस्टाइंड की गमनामी में खो गया था। वक्त गुजरने के साथ शवाहिद मर जाते हैं, गवाह मर जाते हैं और सच्चाई तेजी से मायूसकन होती जाती है। फिर भी जवाब तलाश करने की इंसानी ख्वाहिश बरकरार है, जो हमें माजी में जाने पर मजबूर करती है
तारीख के तारीख तरीन गोशों पर रोशनी डालने की उम्मीद में